नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। फरवरी महीने की इन 13 दिनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार की चुनौती और परेशानी भी चल रही है। वीडियो के अंत में 2 विशेष सावधानियों की जानकारी देने वाले हैं। तुला राशि वाले बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर समस्या बनी हुई है, वैवाहिक जीवन को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। वहीं राहु की दृष्टि आपके द्वितीय घर में जा रही है, तो जहां जातकों के जीवन में परिवार को लेकर उतार चढ़ाव बना हुआ है, वहीं मान सम्मान की कमी भी बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, राहु आपके 6वें घर में शुक्र के साथ प्रभावी होकर इन 13 दिनों में रहेंगे, गोचर करेंगे, तथा केतु देव आपके द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि में रहेंगे सूर्य के साथ और बुध के साथ आपके 5वें घर में रहने वाले हैं और 22 फरवरी 2025 को शनि अस्त भी होने वाले हैं। मंगल देव तुला राशि के भाग्य भाव में यानी 9वें घर में वक्री अवस्था में 24 तारीख तक रहेंगे और 24 को ये मार्गी होने वाले हैं, तथा देवगुरु बृहस्पति जो है वो तुला राशि के 8वें घर में प्रभावी रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही अवस्था तुला राशि वाले जातकों आपकी राशि के ऊपर रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों को क्या परिणाम जीवन के सभी क्षेत्रों में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए, कर्म भाव के स्वामी तुला राशि वाले जातकों चंद्रमा बनते हैं, लेकिन आपके कर्म भाव में कई ग्रहों का प्रभाव लगातार बना रहने वाला है। दैत्य गुरु शुक्रदेव आपके त्रिकोण में रहेंगे, उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, 6वें घर में रहेंगे। वही मंगल देव आपके भाग्य भर में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में मानसिक रूप से यदि लगातार भाग दौड़ या उतार चढ़ाव है तो वो समाप्त होने वाला है। मंगल 9वें घर में विराजित हो रहेंगे और अपनी दृष्टि जो है आपके पराक्रम घर में डालने वाले हैं, तो एक अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति आपके करियर में आपको मिलने वाली है। राशि के स्वामी उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो क्रिएटिव मामलों में सफलता का प्रबल योग आपके लिए बना रहेगा। संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई भी वाणी से जुड़ा हुआ काम यदि आप कर रहे हैं, उसमें तुला राशि वाले जातकों को सफलता मिलने वाली है। 6वें घर में राहु विराजित रहेंगे, तो आपको इस समयावधि में नौकरी में तीव्र बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और विदेश से रिलेटेड कामों में भी आपको सफलता मिलने वाली है।
बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों, जो आपके धन भाव के स्वामी हैं वो मंगल देव माने जाते हैं, और मंगल देव जो है वो आपके भाग्य भाव में वक्री और मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं, और वर्तमान में धन के लिए विशेष कारक आपकी राशि के स्वामी शुक्र को माना गया है, जिनकी अवस्था उच्चस्थ अवस्था है, आपके 6वें घर में है। तो देखिए, एक और आपके जीवन में आमदनी के इजाफा का प्रबल योग बना हुआ है, वही दूसरी ओर आमदनी में प्रबल खर्चे का योग बना हुआ है। चूंकि अष्टम घर में बृहस्पति महाराज मौजूद हैं, तो लगातार आपके जीवन में खर्चों को बढ़ाने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय घर में रहने वाली है, तो परिवार के ऊपर आपके जीवन में धन का व्यय होने वाला है। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप जीवन में धन का व्यय करने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने की योजना बनेगी, या तो खुद आप कोई धार्मिक आयोजन अपने घर में कराते हुए नजर आने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी का संबंध आपके कुंडली के द्वादश भाव से बनने वाला है, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में निवेश के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है, लेकिन निवेश आपको सही जगह पर ही करना चाहिए। हड़बड़ाहट में निवेश करने से भी जीवन में बचना है। और बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर आपका कैसा रहेगा। तो तुला राशि वाले जातकों, कुंडली के पंचम घर के स्वामी पंचम घर में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो शिक्षा के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में तेज बुद्धिमत्ता के द्वारा आप जटिल विषयों को भी सीखने में आसानी आपको मिलने वाली है। गूढ़ विषयों को भी आसानी से सीखते हुए नजर आने वाले हैं। तथा तुला राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में यदि आप रिसर्च के फील्ड में हैं, दर्शन शास्त्र अनुसंधान के क्षेत्रों में यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में बड़ी सफलता रिसर्च के मामले में आपको मिलने वाली है। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। देखिए, पंचम घर के स्वामी शनि माने जाते हैं, जो अपने प्रबल शत्रु सूर्य के साथ विराजित है, और सूर्य शनि की युति जो होती है वो रिश्तों में उतार चढ़ाव ही देती है। तो यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, तो इस समयावधि में संबंधों के मामले में गंभीरता बनाकर चलना चाहिए। प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों को इस पर बचने की आवश्यकता रहने वाली है। दोनों विपरीत ग्रहों की युति पंचम घर में रहने से प्रेम संबंधों में आपको उतार चढ़ाव मिल सकता है। तो तब बात करते हैं जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो आपके भाग्य भाव में मौजूद हैं। या तो आपके घर में लंबी यात्राएं वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ होने वाली है। सप्तमेश की अवस्था नवम घर में है, तो आपके धर्म कर्म के मामले में जुड़ाव वैवाहिक जीवन के साथी के साथ दिखाई दे रहा है। यानी आप अपने जीवन साथी के साथ धार्मिक क्रियाकलापों में जुड़ सकते हैं। जिन जातकों को लगातार मानसिक तनाव वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से बना हुआ है, तो 22 तारीख के बाद जैसे ही मंगल देव वक्री से मार्गी होंगे, तो वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही समस्याएं मंगल के मार्गी होते ही समाप्त होने वाली है। मंगल है तो बहुत ही अच्छी अवस्था में नवम घर में विराजित है, तो मन में प्रसन्नता जातकों को मिलने वाली है। रिश्तों को संभालने का हुनर, रिश्तों को संभालने का जो जिज्ञासा है, वो आपके अंदर बढ़ी हुई रहने वाली है। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो परिवार में और वैवाहिक जीवन में आपको समस्या हो सकती है। इसलिए खुली बोली, तुला राशि की खुली बोली होती है, सामने वाले व्यक्ति के सामने ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को बोल देते हैं। यह स्थिति कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी। इसलिए तुला राशि वाले जातकों
इस बात का ध्यान रखकर आपको जीवन में चलना है। नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके ही आपको चलना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के रिगार्डिंग कैसी स्थिति रहने वाली है। 15 तारीख से लेकर 28 फरवरी तक की समयावधि में राहु देव का प्रभाव आपके लिए बहुत ही बेहतर है। छठवें घर में राहु उच्च के शुक्र के साथ विराजित है। तो जिन जातकों को पेट के रोग बने हुए हैं, पाचन तंत्र की समस्या, आंखों में समस्या, जोड़ों और घुटनों में दर्द बना हुआ है, तो वो समाप्त होने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में संयम से चलने की आवश्यकता जरूर आपके लिए रहने वाली है। राहु शुक्र की युति बनी हुई है, इसलिए तुला राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का भी ध्यान देकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। मसाला, मिर्च, तला भुना भोजन खाने से आपको जीवन में बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो तुला राशि वाले जातकों को कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखकर चलते हैं तो समय आपके लिए आशा के अनुरूप रहेगा। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों, आपके अंदर मौज मस्ती, घूमने फिरने की आदत और वार्तालाप करने की आदत है, इसलिए आपके समय काफी ज्यादा दुरुपयोग में रहते हैं। इसलिए तुला राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान देकर जरूर चलना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग करने से जीवन में आपको बचना है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर परिणाम यदि आप अर्जित करना चाहते हैं तो क्षणिक क्रोध से आपको जीवन में बचना चाहिए। क्षणिक क्रोध की वजह से आपको मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाकर आपको चलना है। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों को भगवान शंकर, मां पार्वती की आराधना करना बेहतर परिणाम देने वाला है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी रहेगा। इस दिन यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में बेहतर स्थिति आने वाले समय के लिए बनने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।